हेलो फ्रेंड्स, आई एम वर्तिका सिंह। आप सभी का मेरे चैनल इंग्लिश नॉलेज बाय वर्तिका सिंह में स्वागत है। जैसा कि हम बहुत सारे लोग जानते हैं कि इंग्लिश को बहुत हवा बना के रखा हुआ है सबने। बहुत लोग चाहते हैं कि इंग्लिश कैसे बोलना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, लेकिन शुरुआत कहाँ से करें ये समझ में नहीं आता है। तो इंग्लिश जो लैंग्वेज के तौर पे अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो उसमें बहुत ज़्यादा हमें ग्रामर सीखने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन हम बिल्कुल उसको अवॉइड भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए थोड़ा थोड़ा सा ग्रामर के कॉन्सेप्ट समझते हुए हम स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश बोलना, लिखना, पढ़ना सब सीखेंगे। तो इसके लिए आप मेरे चैनल पर ऐसे बने रहिए और जैसा जैसा मैं बताती जाती हूँ उसको बस स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाइए और धीरे धीरे आप इंग्लिश सीख जाएंगे। ये इतना भी मुश्किल नहीं है जितना हम लोग उसको सोचते हैं। ठीक है। तो किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए, कोई भी भाषा हो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो होता है हमारा एटमॉस्फेयर होता है। जब किसी भी बच्चे का बर्थ होती है तो हम देखते हैं कि वो सिर्फ सुन सुन के कोई भी भाषा सीख जाता है। मान लीजिए कोई भी बेबी है, वो हमारे यहाँ ही क्यों ना हो, अगर उसे तुरंत से सपोज हम चाइना भेज देते हैं तो वो चाइनीज़ बोलना सीख जाएगा, बिना किसी ग्रामर के, बिना किसी चीज़ के, सुन सुन के, खाली सुन सुन के वो बोलना सीख जाएगा। उसको हम अब्रॉड भेज देते हैं तो वो इंग्लिश बोलना सीख जाएगा। मतलब हम जहाँ उसको जैसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करके देंगे, जैसा एटमॉस्फेयर हमारे आसपास का होगा, हम वो आराम से वही भाषा धीरे धीरे अपने आप सीख जाते हैं बिना किसी ग्रामर को जाने। लेकिन अब हम लोग जो है इस स्टेज पे हैं कि एटमॉस्फेयर हमारे पास है नहीं, वो हमें खुद से क्रिएट करना है। और खुद से कैसे क्रिएट करना है? छोटे छोटे स्टार्टिंग में सेंटेंस लेने हैं, उनको बोलने की कोशिश करनी है। एटलीस्ट जितनी चीज़ें आपको आती हैं कि इसके इंग्लिश में क्या बोलते हैं। जाहिर सी बात में हम बचपन से हमने इतना तो पढ़ा ही है, जैसे ए से लेके जेड तक सबको आता है। ठीक है। हमारे 26 लेटर्स होते हैं। इसमें हम बहुत ज़्यादा डीप में हम नहीं जाएंगे, लेकिन एक ब्रीफ थोड़ा सा मैं बताऊंगी आपको, क्योंकि ये वीडियो उनके लिए भी है जिन्हें बिल्कुल नहीं आती है और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको थोड़ा बहुत आता भी है। तो ध्यान से सुनिएगा। जैसे हम जानते हैं कि इंग्लिश के 26 लेटर्स होते हैं ए टू जेड। ओके। जिसमें से 5 हमारे वॉवेल होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है। और बाकी जितने बचे होते हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। और इंग्लिश लैंग्वेज सिर्फ साउंड पे होती है। ठीक है। कोई भी, चाहे सी एच साउंड होता है, एस एच साउंड होता है, ओ का साउंड होता है, आई का होता है, ई का होता है। तो इस पर बहुत डीप में ना जाके ये सब चीज़ें हम सुन सुन के धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आराम से इजीली सीख जाएंगे। ओके। और जब हम कोई भी भाषा बोलते हैं, कोई भी भाषा, तो हमारा स्टार्टिंग होती है वाक्य, सेंटेंस। सेंटेंस से हम शुरू करते हैं उसको। ठीक है। तो आज मैं आपको सेंटेंस पे ही थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन करेंगे, जिससे हमें इंग्लिश का एक होता है नहीं कि बेसिक से थोड़ा सा शुरुआत करने में हमें मदद मिलेगी। ठीक है। लेकिन उसके पहले आपको ये डिटरमाइंड होना पड़ेगा कि जितनी चीज़ें हमें एटलीस्ट इंग्लिश में आती हैं, जैसे पंखे को हमें फैन बोलना है, खिड़की को अगर आपको विंडो पता है तो विंडो बोलना है, दरवाजे को डोर बोलना है। मतलब जो चीज़ें मुझे हमें पता है कि इसका इंग्लिश वर्ड ये होता है, आज से ही आप डिटरमाइंड हो जाओ। डिटरमाइंड अंदर से हो जाइए कि मैं उनको इंग्लिश में ही यूज़ करूँगी। जब ये आपने बस आपको बोलना है, जितना ज़्यादा बोलेंगे उतनी जल्दी सीखेंगे। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए हम लोग सबसे पहले इंग्लिश के बेसिक से स्टार्ट करते हैं। बेसिक में हम लोग सेंटेंस से स्टार्ट करते हैं। ओके। सेंटेंस। अब सेंटेंस क्या होता है? वाक्य। जाहिर सी बात है, कोई भी भाषा जब हम बोलते हैं तो उसमें हम लोग वाक्य का ही प्रयोग करते हैं। सारे सेंटेंस ही होते हैं, वाक्य ही होते हैं। सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस। शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ हो। ठीक है। मतलब हम छोटे छोटे शब्दों को मिला के वाक्य बोलते हैं। यही तो हमारी भाषा होती है, वो हिंदी हो या इंग्लिश हो या अदर लैंग्वेज हो। ठीक है। तो सेंटेंस में हमारा वाक्य क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का ऐसा समूह, दैट मेक कंप्लीट सेंस, जिसका कोई अर्थ हो। ओके। तो सेंटेंस बहुत तरह के होते हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, और डीप में जाएंगे तो इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, क्वेश्चन, बहुत तरह के सेंटेंसेस होते हैं। लेकिन हमें इतनी डीप में जाके स्टडी को कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है, बिल्कुल इजीली हम एकदम सिंपल सेंटेंसेस पे बात करेंगे। सेंटेंस में हमारे मेनली अगर हम ध्यान देंगे तो सिर्फ 3 चीजें होती हैं। क्या क्या होती हैं? कर्ता होता है, और क्या होता है?
क्रिया होती है, फिर अन्य शब्द होते हैं। ओके, अन्य शब्द। बिल्कुल हिंदी से हम लोग स्टार्ट करके अपनी लैंग्वेज से धीरे धीरे अदर लैंग्वेज पे हम लोग जाएंगे। ओके, कर्ता, क्रिया, अन्य शब्द। अब कर्ता को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सब्जेक्ट। ओके, और क्रिया को हम लोग बोलते हैं वर्ब, और अन्य शब्द हमारा हो जाता है ऑब्जेक्ट। ओके, अब सबसे पहले हम लोग कर्ता पे बात करते हैं। कर्ता क्या होता है? डूअर ऑफ द वर्क। किसी भी वाक्य में डूअर ऑफ द वर्क यानी कि जो भी काम हो रहा है उसको करने वाला हमारा कर्ता कहलाता है। ठीक है, कोई भी वाक्य आप ले लो, जैसे बचपन से ही हमने कभी भी अपने टीचर से इंग्लिश पढ़ी है अगर किसी ने भी थोड़ा बहुत, तो एक बहुत ही पॉपुलर वाक्य है जो हर टीचर बताया है, हम लोगों ने जब भी पढ़ा तो उसको बताया है। वो कौन सा वाक्य है? वही लेते हैं, यूज टू है हम लोग इससे। राम जाता है, राम जाता है। ठीक है, अब इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है भाई? जाना। जाने का काम किसके द्वारा किया जा रहा है? राम के द्वारा। तो यानी जाने का काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है। तो राम हमारा कर्ता हो गया, सब्जेक्ट हो गया। इस वाक्य का सब्जेक्ट जो हमारा हो गया वो राम हो गया। ठीक है, तो राम जाने की इंग्लिश हमारी गो होती है, गोज। अब SAIS क्यों लगा है ये सब हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे। ओके, मान लीजिए हमने यहाँ पे क्या कहा कि मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ, मैं इंग्लिश अंग्रेजी पढ़ाती हूँ। ओके, तो यहाँ पे हमारा कर्ता इंग्लिश पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? मैं कर रही हूँ। हमारा कर्ता यहाँ पे क्या हो गया? आई। ठीक है, और पढ़ाना हमारा यहाँ पे वर्ब है जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे। तो वो पढ़ाने के लिए हम टीच का यूज करते हैं, आई टीच इंग्लिश। ओके, बिल्कुल सिंपल। तो मेन चीज आपको ध्यान में रखिए, कर्ता किसी भी वाक्य में कर्ता। अब जैसे कुछ सेंटेंसेस होते हैं, कम हियर, गो देयर। अब कुछ लोग कहेंगे इसमें तो कर्ता नहीं है, पर है, हिडन है। कम हियर, हम कह रहे हैं भाई कम हियर मतलब जाहिर सी बात है इसमें यू कम हियर, यू गो देयर, यू सिट डाउन, यू स्टैंड अप। तो इसमें हमारा कर्ता कर्ता है, इसमें हिडन है। भाई जाहिर सी बात है हम ऐसा कर रहे हैं तो आपसे ही कह रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा कर्ता हो गया, बहुत ज्यादा सिंपल है, इसमें बिल्कुल क्रिटिकल नहीं। कर्ता है किसी भी वाक्य में जो कार्य करने वाला होता है वही कर्ता होता है। ठीक है, अब कुछ कर्ता के बारे में हम लोग जानेंगे, थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल्स लेके चलेंगे। और कर्ता होता क्या क्या है पहले ये देखते हैं। जैसे आई, मैं, ज्यादा मैं पे फोकस आपको नहीं करना है। आई, यू, ये सब कर्ता है। ओके, इसका हम तुम, और इंग्लिश में आपके लिए भी हम यू का ही यूज करते हैं। ठीक है, तो हमें फोकस किससे करना है? आई, यू, वी, हम या फिर हम सब। ओके, आई, यू या हम। ठीक है, दे यानी कि वे। ठीक है, या फिर ही, लड़कों के लिए ही का यूज होता है। ओके, जहां पे वह आएगा वहां हम ही का यूज करेंगे। शी, ये भी वह के लिए ही यूज होता है, लेकिन ये जो है बॉयज के लिए यूज होता है ही, और शी हमारा गर्ल्स के लिए यूज होता है। ओके, तो मेनली हमारे यही, और कुछ सिंगुलर और प्लूरल भी होते हैं, वो भी हमारे जो है एज अ सब्जेक्ट यूज होते हैं। इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। एक हमें माइंड मैप बना लेना है अभी से कि हमें किन किन चीजों पे फोकस करके इंग्लिश को सीखना है। ठीक है, सिंगुलर, सिंगुलर यानी एक वचन,
बचपन से पढ़ा। एक वचन, जहां एक वचन बोला तो तुरंत समझ में आ गया एक वचन क्या होता है, दैट इज सिंगुलर। ओके, फिर प्लूरल दैट इज बहुवचन। अब बहुवचन ये समझ में आ गया आसानी से, लेकिन हमें फोकस किस पे करना है, एक वचन, सिंगुलर, बहुवचन, प्लूरल। ओके, तो जैसे कि होता है नहीं कि जैसे अब एक वचन बहुवचन कर्ता में क्या हुआ, जैसे हमने बोला लड़का, तो हमारा ये एक वचन हो गया। अब जहां लड़का की जगह हमने लड़के यूज कर दिया तो दैट इज हमारा बहुवचन हो गया, है ना। तो लड़का के लिए हमने बॉय यूज किया और लड़के के लिए हमने बॉयज यूज कर दिया। ठीक है, थोड़े से एग्जाम्पल्स लेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। जैसे मैंने मैं का बहुत ज्यादा ना लिखते हुए हम लोग ओरल पे हमें ज्यादा फोकस करना है। जैसे मैं जाता हूं, आई गो, तुम जाते हो, यू गो, हम जाते हैं, वी गो, वे जाते हैं, वे गो, वह जाता है, ही गोज, वह जाता है, ही गोज। सिंगुलर के साथ एस लगाया जाता है। ये इंडेफिनिट में है, धीरे धीरे हम लोग उस पर भी आएंगे, लेकिन अभी सिर्फ सुनिए और उसको प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, वह जाती है, शी गोज। ठीक है, वे जाते हैं, दे गो। ठीक है, तो इस तरह सिंपली हम सिंपल सेंटेंस का प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक तो कर्ता पे हमने बात की, ठीक है, इस तरह क्रिया भी होती है। जो भी काम हो रहा हो सेंटेंस में, जो भी काम सेंटेंस में हो रहा है वो क्रिया होती है। ठीक है, तो जैसे वह जाता है, इसमें जाने का काम हो रहा है तो गो हमारी क्रिया हो गई। ठीक है, इस तरह इज, एम, आर, हैज, हैव ये सब हेल्पिंग वर्ब होती हैं। ठीक है, तो ऐसे हम लोग आगे बात करेंगे। तो सिंपल हम लोग को, और एक चीज मैं और बताऊंगी, स्टार्ट जब आपको करना है तो स्टार्टिंग बिल्कुल छोटे छोटे से सेंटेंस लीजिए बोलने के लिए। जैसे हम लोग बोलते हैं यहाँ आओ तो आप उसको कम हियर बोलो, वहां जाओ तो उसको गो देयर बोलो, बैठ जाओ सिट डाउन, उठ जाओ गेट अप। सिंपली छोटे छोटे सेंटेंस उठाइए और ये भी बहुत आसान होते हैं। जैसे हमने बोला वहां जाओ, तो जाओ का पहले हम लिखेंगे गो देयर, वहां की होती है गो देयर। ओके, यहां आओ, तो कम को हम पहले लिख देंगे कम हियर। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा क्रॉस टेक्निक होती है। इंग्लिश में ज्यादातर होता है कि पहले हम जो है जैसे वहां जाओ तो बाद वाले को हमने पहले लिखा, पहले वाले को बाद में। ठीक है, तो वहां जाओ इसको आप बहुत ज्यादा हिंदी में जा के, फोकस हमारा इंग्लिश में ही होना चाहिए। जरूर हम हिंदी से ही धीरे धीरे इंग्लिश की ओर चलेंगे, लेकिन फोकस हमारा इंग्लिश पे ही होना है। ठीक, गो देयर, कम हियर, सिट डाउन, स्टैंड अप। ओके, तो आज की क्लास में हम लोगों ने कर्ता के बारे में जाना और थोड़ा सा सेंटेंसेस थोड़े थोड़े से लिए। इसी तरह हम लोग और भी धीरे धीरे सेंटेंसेस आगे सीखेंगे। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। कीप वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।